श्याम आशा की अनोखी प्रेम कहानी। नाम सुन के क्या लगता है आपको? प्यार का एहसास क्या होता है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं प्यार का एहसास का मतलब क्या होता है। ये कहानी एक रईस परिवार की लड़की की है जिसका नाम आशा है, और दूसरी ओर एक मध्यम परिवार का लड़का जिसका नाम श्याम है। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन क्या उन्हें एक दूसरे से प्यार हो पाएगा? चलिए जान लीजिए आप खुद ही। आशा बचपन से एक आलीशान घर, गाड़ी और रहन सहन में पली बड़ी है। वहीं श्याम बचपन से अपने परिवार को संघर्ष करते देखा, जिसमें बड़े होते होते उससे अपने जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। ज्यादा पैसे न होने के कारण से वो ज्यादा पढ़ लिख ना सका। वहीं दूसरी ओर सब कुछ होने के बाद भी आशा को पढ़ने लिखने का मन न होने के कारण वह पढ़ ना सकी। वक्त के साथ साथ दोनों बड़े हुए अपने अपने रहन सहन से, और श्याम एक छोटे से कार कंपनी में काम करने लगा। वहीं दूसरी ओर आशा अपनी जिंदगी घूमने मस्ती में बिताने लगी। एक दिन आया जब दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ। वो कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन श्याम एक कार को टेस्टिंग करने निकला था। वहीं आशा अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने निकली थी। थोड़ी दूर जाके आशा की गाड़ी खराब हो गई, और उसी वक्त श्याम ने देखा कि कोई वहां लिफ्ट मांगते हाथ दिखा रहा है। श्याम गाड़ी साइड में कर उतर के आशा की ओर गया। फिर क्या आशा उसे देख पूछने लगी, क्या आप हमें थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? श्याम उसकी बातों को सुन के चुपचाप गाड़ी की ओर गया और गाड़ी चेक करने लगा। यह देख आशा को अच्छा नहीं लगा कि वो उससे पूछ रही है और वह जवाब नहीं दे रहा। श्याम कुछ देर बाद बिना किसी से कुछ कहे चला जाता है। ये देख आशा को कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे से आवाज आती है, आशा गाड़ी चालू हो गई, अंदर आ जा। ये सुन आशा श्याम को धन्यवाद करने जाती है। तब तक श्याम निकल चुका था। आशा फिर गाड़ी में बैठ के चली गई। एक दिन आया जब आशा का जन्मदिन था। वो हर साल की तरह अपने परिवार के साथ मंदिर गई। वहां उसने श्याम को फिर से देखा। वो देखते ही उसके पास गई, उससे उस दिन के लिए शुक्रिया कहा। ये सुन श्याम ने उसे देख मुस्कुरा दिया। ये देख आशा ने श्याम से पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकते? उस दिन भी मैंने पूछा था, तब भी कुछ नहीं बोले। आज भी जब मैं खुद आई तुम्हारे पास तुम्हें शुक्रिया कहने, तो आज भी बस मुस्कुरा दिए और कुछ कहा नहीं। फिर श्याम ने कहा कि मुझे देर हो रही थी, लेकिन मैंने वहां तुम्हें देखा कि तुम लिफ्ट मांग रही थी, इसीलिए मैंने गाड़ी रोक के तुम्हारी गाड़ी ठीक करने चला गया। फिर दोनों के बीच बातें चलने लगी, और श्याम को देर हो रही थी तो श्याम ने कहा कि अब मुझे जाना होगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जाते जाते श्याम ने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कहा कि क्या तुम मेरी दोस्त बन सकती हो? ये सुन आशा ने कहा, मुझसे दोस्ती? मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती। ये सुन श्याम ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई नहीं, वक्त बताएगा कि दोस्ती करती हो या नहीं आप। ये बोल के वो चल दिया, और वहां आशा भी अपने घर की ओर निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद आशा और श्याम एक मॉल में मिलते हैं। श्याम ने आशा से पूछा, तुम यहाँ कैसे? आशा बोली, बस यहीं घूमने के लिए आई हूँ। श्याम ने कहा, आज बस जल्दी काम खत्म हो गया था, तो सोचा थोड़ा घूम लूं। फिर दोनों एक कैफे में गए और बातें करने लगे। आशा ने श्याम से कहा, अपने बारे में बताओगे कुछ? श्याम हंसते हुए कहने लगा, मैं क्या बताऊं अपने बारे में? मेरा तो बस एक सादा जीवन है, जहां रोज सुबह ऑफिस जाता हूँ और शाम को घर जाके घर का कुछ काम कर लेता हूँ। बस फिर खा के सो जाना, फिर वही सुबह काम फिर से। फिर श्याम ने पूछा, आप क्या करती हो?
ना श्याम ने कभी पूछा कि आपका नाम क्या है, और ना ही आशा ने श्याम से कभी पूछा कि उसका नाम क्या है। तो इस कहानी का अर्थ यही था कि किसी की पहचान जानना या पूछना जरूरी नहीं, जरूरी बस यह है कि आप बिना जाने कितना उस पे यकीन करते हो और उसकी मदद करते हो। आशा एक ऐसी लड़की थी जिसे हमेशा से घूमना, मस्ती करना ये सब में अच्छा लगता था, और श्याम एक ऐसा लड़का था जिसे हमेशा से